वही वक्त था जब मैं ऑफ कोर्स ये भी मैंने बहुत खुल के कहा, इसलिए मैं अभी कहती हूँ कि आई वाज ऑन स्लीपिंग पिल्स। मैं रोज नींद की गोली खाती थी सोने के लिए, और मैं मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं सो पाती थी। जो गोली आपको 8 घंटा सुलाती है, मेरे लिए 2 घंटा सोना भी बहुत मुश्किल था। और वो 2 घंटा भी मैं इतना घबरा जाती थी और मुझे लगता था बस मुझे उठना है। तो 2019 में जब रमजान आया, उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं रोज सोती थी और मैं घबरा कर उठ जाती थी, और मैं मुस्तकिल 10-15 दिन आई थिंक एक ही सपना देखती थी, एक ही चीज, और वो ये होता था कि मैं कब्र में हूं और बहुत आग का अंगारा निकल रहा है और मैं मदद के लिए पुकार रही हूँ किसी को। तो मैं बहुत डर गई। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाएगा अगर वो एक ही सपना रेगुलरली देखता जाएगा। फिर वो रुक गया कुछ टाइम, और ऑब्वियसली रमजान में आपका कॉन्शियस थोड़ा ज्यादा ही अलर्ट रहता है। तो मैं बहुत एक अलग ही जोन में थी। उसके बाद जब जैसे रमजान खत्म हुआ, फिर कुछ वक्त आया, मैं फिर यही चीज देख रही हूँ कि मैं कब्र में हूँ और आग जल रही है और मैं रो रही हूँ और मैं मदद के लिए पुकार रही हूँ, और मुझे सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये बहुत मुझे इसलिए कहने भी बहुत अजीब लगता है कुछ चीजें शेयर करने, बिकॉज यू नो कभी कभी कुछ अल्लाह की तरफ से गैप का निजाम होता है जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज होना होता है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं 2019 में एक शूटिंग करने के लिए जॉर्डन गई थी, और मैं बहुत थक गई थी, तो मैं स्पा चले गई थी। और जब मैं स्पा गई, और जब आप रिलैक्सिंग टिश्यू मसल लेते हो, अब कोई मसाज करने जाएगा तो इंसान रिलैक्स करता है ना कि यार मेरी थकान कम हो जाए, मेरा टिश्यूज ठीक हो जाए। मैं उस वक्त भी अपने कब्र के बारे में ही सोच रही हूँ। पता नहीं मेरे सर पे क्या जुनून चल गया था कि मेरा दिमाग उससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाता था। मैं घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी, घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी। और जब मैं उस बेड पे लेटी थी और वो लड़की मेरे बॉडी पे फेस एक रैप लगा रही थी, उसने मुझे जैसे प्लास्टिक में रैप किया ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गई। जब मैं मसाज ले रही थी, मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह, मतलब मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं क्यों जिंदा हूँ, और मैं जो कर रही हूँ मैं उससे भी खुश नहीं हूँ, और उससे आई थिंक मेरे घर वाले भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, बट वो फ्लो में चल रहे हैं। तो आई डोंट नो मैं क्या करूं, और मैं चेंज ला नहीं पा रही हूँ, पर मुझे लाना है, एंड आई थिंक मुझे कोई सपोर्ट चाहिए। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं वो मसाज से उठी ना, मैं बस 2 कदम चली, मैं बेहोश होकर गिर गई। और जब मैं गिरी ना वहां पे, बिकॉज इट वॉज अ मुस्लिम कंट्री, तो वो कुछ 2-4 वहां के जो वेटर्स थे, रेस्टोरेंट था बाहर, वो लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुछ दुआ पढ़ने लग गए, कुरान की आयतें पढ़ने लग गए। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में भी ये चीज आ रही कि अल्लाह, मतलब आपने मेरी दुआ बहुत ज्यादा जल्दी सुन ली है। मतलब आई नो मैंने आपसे मांगा है, बट मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे एटलीस्ट मेरे घर चले जाने दो, एटलीस्ट मैं अपने माँ बाप के साथ रहूं। ये होता ना दिमाग में ख्याल, आई एम श्योर प्लीज आप चाहते हो आपके घर वाले हो। एंड मैं वापस आई एंड आई वाज लाइक, कुछ तो अब इसके बारे में करना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टाग्राम में मैं चीजें वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, पर अंदर ही अंदर लगता है कि यार ये मैं नहीं हूँ। लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं वो समझ रहे हैं ये मैं हूँ, लेकिन असल में तो ये मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं ये कर रही हूँ, बट मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। एंड आई थिंक ये उन चीजों की शुरुआत की कि सबसे पहले कहते हैं ना, आप अगर कोई चीज से तौबा करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप वो गुनाह समझे। अगर आप गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे तो आप तौबा किस लिए कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने ये चीज सीखा कि आप ये एक्सेप्ट करें कि ये गलत है, और अगर दुनिया के तमाम लोग भी मिलके गलत को सही कहेंगे तो वो सही नहीं होगा। कुछ साल पहले ये मेरा कॉन्फिडेंस पता है कहाँ से टूटा। मैंने मेरे एक मुस्लिम जो दोस्त है, मेरे भाई जैसा है वो, तो मैंने उनको बोला कि यार जो भी है, जो मैं कर रही हूँ ना, भले सक्सेस नाम हो रहा है जो भी, पर मैंने कहा यार ये हराम की कमाई है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे बाहर कैसे हूँ, मेरी हराम की कमाई को मैं हलाल कैसे करूँ। एंड आई रिमेम्बर मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि ऐसा नहीं होता है, तुम तो कितनी मेहनत कर रही हो, और
आई एम श्योर ये बहुत, आई डोंट नो, पर ये बहुत लोगों के साथ होता है, ट्रस्ट मी। और ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड नहीं है, जरूरी नहीं कि आप एक्टिंग करो, आप जिंदगी में कुछ भी काम में आपका इनकम में हेरा फेरी हो सकती है। सो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप तो लेकिन कितनी मेहनत करके कमा रही हो, ऐसा थोड़ी ना है, और आप कुछ गलत नहीं कर रही हो। मैं समझ गई, मैंने कहा मुझसे बात नहीं करनी है मुझे, क्योंकि ये मुझे और हराम 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स हो जाएगा मेरा। मैं आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोस, मैं बड़े बड़े ओलमा के वीडियोस देखने लग गई, तारिक जमील साहब के वीडियोस मैं बहुत देखती थी, बहुत सुनती थी उनको। मैंने कहा मैं अब पर्सनली पढ़ना और सीखना शुरू करूंगी। बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में आने लगी, जैसे सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पहला उम्रा 2013 में हुआ, माशाल्लाह से 5 उम्रा मैंने किया है अभी तक। मैं पहले उम्रा में वहां गई ना, और जब मैं वापस आई, सबसे पहली तब्दीली मेरी जिंदगी में ये आई कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नॉट ऑन टाइम बट पढ़ती थी। चेंजेस, हर चीज ग्रेजुअली आती है। तो मैं 5 वक्त की नमाज एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दी, भले कजा हो जाती थी कभी, कभी शुरुआत में कुछ कुछ मिस हो जाती थी, लेकिन मैं पढ़ लेती थी। उसके बाद मुझे ऑफ कोर्स कुरान शरीफ पढ़ने में और इंटरेस्ट आने लग गया। ऐसा नहीं था मैं पूरा दिन लेके बैठ के पढ़ते रहती थी, बट मैं पढ़ती थी। अब अगर मुझे किसी ने बता दिया कि इशा के बाद सूरा मुल्क पढ़ना बहुत जरूरी है, कब्र में आपकी हिफाजत करेगा, तो मैंने वो एक वजीफा, मैंने कहा इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैंने वो हर इशा के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, चेंजेस ना ऐसी छोटी छोटी चीजों से आती है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आ जाएगी। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसको कभी मिस नहीं किया। उसके बाद मैंने किसी से सुना कि सूरा वाक़िया पढ़ना चाहिए मगरिब के बाद, तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत फायदे। फिर मैंने सूरा वाक़िया पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक बार मेरी बहन ने मुझे बोला कि जुम्मा के दिन ना सूरा काफ पढ़ना चाहिए, उससे अगले जुम्मा तक अपनी प्रोटेक्शन होती है और चेहरे पे नूर आता है। मैंने कहा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मैंने शुरू किया और अब तक माशाल्लाह से हर जुम्मा सूरा काफ पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीजें, और जब मैंने अपने आप को, अपना वक्त इन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि पहला जब मैं गलत चीजों में इन्वेस्टमेंट करती थी, अपने वक्त का जो फिजूल काम करती थी, तो उससे मेरे को फायदा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इन चीजों से ना मुझे फायदा होने लगा। उन्होंने बोला फजर के बाद आप चाश तक रुको, मुझे तो चाश की नमाज क्या पता नहीं थी, इमेजिन। तो पता चला चाश क्या होती है, फिर चाश की नमाज पढ़ने लग गई। और बोले रोजी के लिए, रोजी तो सबको चाहिए होती है ना। आज आप रोजी का वजीफा डालो, देखो आप कितने लोग पढ़ते हैं। अगर आप काउंट कर सकते होगे तो अगर 200 का मजमा होगा, और अगर काउंटर में काउंट कर सकूं तो हर कोई पढ़ लेगा, बिकॉज रोजी किसको नहीं चाहिए। तो ये एक चीज है कि ये सबकी जरूरियाती चीजें, नेसेसरी भी है, लग्जरी भी है, लेकिन अगेन तरीका, हम इस रोजी को कमाने का हमें कौन सा जरिया चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लोग जैसे देखते रोजी का दुआ, रोजी का वजीफा, फटाफट पढ़ना शुरू, लेकिन जब वो रोजी आपके पास आती है फिर आप ये नहीं देखते कि कौन से जरिए से आ रही है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर हमारी बरकतें, हम कहते हैं ना बरकत नहीं है, यहाँ ही बरकतें खत्म होती है। दुआ मांगते हो ना, पहले कैसी थी दुआ, या अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मियां मुझे वो दे दे, ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, इन सबको जन्नत पहुंचा दे, मुझे भी जन्नत पहुंचा दे। अमल कुछ नहीं करना है, पर जन्नत हमको जाना है। घर में रोजी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, काम भी एकदम परफेक्ट मिलना चाहिए, और सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हस्बैंड भी एकदम बैंग ऑन होना चाहिए। हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुर्बानी नहीं देनी है, पर हमको हस्बैंड परफेक्ट चाहिए, सास ससुर परफेक्ट चाहिए, माँ बाप परफेक्ट चाहिए, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, रोजी, बॉडी, हर चीज। लेकिन जब ईमान के ऊपर बात आती है ना, जो अल्लाह देता है, तो उसके लिए हमें किसी को मेहनत नहीं करनी, वो फ्री में चाहिए सब। ये बहुत लोगों का नजरिया है। तो अब मैं कोई भी वजीफा देती हूँ ना, उसके अंदर मैं डालती हूँ इससे रोजी तो आती ही आती है, ताकि जब आप ये कहते हो ना तो लोग थोड़ा और हर वजीफे को पढ़ते, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं रोजी का कोई वजीफा बताओ, अभी तो पूछते हैं हस्बैंड के लिए कोई वजीफा बताओ। मैंने कहा हर चीज के लिए वजीफा ये है कि आप अल्लाह पे यकीन रखो, आप कुरान पढ़ोगे और खुश दिल से पढ़ोगे, और जो जो हमें पढ़ने के लिए बताया गया पढ़ोगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम वैसे ही हल हो जानी है। आपको कोई तावीज दौरे की जरूरत नहीं है, कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये कर दो, कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो आज प्रॉब्लम है, हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम किसी को देखेंगे, अरे प्लीज मेरे लिए दुआ करना, अरे तुम खुद अपने लिए कर सकते हो। जब इंसान दुआ तो हमें तो करना फर्जी है, लेकिन खुद भी तो करना पड़ेगा ना। जब आप कुछ करोगे नहीं, दूसरा वाला ही दुआ करता रहेगा, तो अल्लाह तो उसकी दुआ उसके हक में कबूल करेगा।